हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाभी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो जहाँ सब लोग अच्छे होंगे कान्हा जी के पास से। मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और सुबह होते ही जो दिन, आज दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई क्योंकि मोटर जल गया है। और भैया को फ़ोन किया, जिनका मकान मालिक को फ़ोन किया, तो भैया बोले कि आते हैं। तो भैया जब आएंगे तो मोटर बनेगा। तो मोटर जब भैया आए इलेक्ट्रिशियन को लेके तो पता चला कि मोटर जल गया है। जब मोटर जल गया तो फिर भैया बोले कि मैं अब दूसरा मोटर डलवा देता हूँ। भाभी दीदी दीदी ही बोलते हैं, दीदी डलवा देता हूँ। और जब वो मोटर बन जाएगा तो डाल देंगे आके, तो पानी चलने लगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन पानी की बहुत सारी दिक्कतें हुई, पानी नहीं था। तो पूजा पाठ हर एक चीज़ बहुत सारी दिक्कत हुई। पानी आया 2-2:30 बजे करीब। तो आज के दिन शुरुआत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। लेकिन बगल में भाभी रहती है, उनको फ़ोन किया कि भाभी मोटर से पानी नहीं है हमारे यहाँ। तो भाभी बोली कि आ जाइए, पानी ले लीजिए यहीं से। तो फिर वहाँ से गए तो पानी, हम और दीदी झलक भर के वहाँ से पानी लाए। और मैं बोली दीदी बच्चों को मैं वहीं नहला के ला लेती हूँ, बीएन बीटू भाई को नहला देती हूँ वहीं। और अनन्या आगे जब पानी आएगा तो नहाएंगी। और हम और दीदी नहा लेते, बाथरूम में पानी था पिया था। दीदी बोली सुबह है, कम से कम तुम नहा के लड्डू गोपाल की पूजा तो कर लो। फिर जल्दी जल्दी नहाया, लड्डू घर का काम ऐसे झाड़ू पोछा थोड़ा थोड़ा झाड़ू पोछा किया। और फिर उसके बाद नहा के पूजा करके फिर गई तो भाभी वहाँ से पानी लाई। और ना पूछिए क्या बताऊँ, आज के दिन एक भी अच्छा नहीं गया। फिर दोपहर को खाना बनाया, बीवन के लिए मूंग की दाल बनाई, आलू परवल की सब्जी, चावल, रोटी, सब खाना बनाया। जब पानी आ गया, पानी 2-2:30 बजे करीब आया। लेकिन वहाँ से पानी ला लिए थे भाभी के यहाँ से, तो किचन में रख लिए थे कि बच्चे भूखे रहे, खाना पीना सब करते रहे। फिर खाना पीना हम लोगों ने खाया, घर का काम, किचन क्लीन की। फिर बच्चों को मैं बैठ गई थी पढ़ाने जल्दी, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी आज। तो बच्चों को 3 बजे में पढ़ाने बैठ गई थी बच्चों को आज। तो बच्चे पढ़े। फिर बड़ी दीदी, मतलब कि दीदी की जेठानी आई थी, तो बीएन बीटू बड़ी मम्मी बोलते हैं, तो लाई थी बच्चों के लिए पिज़्ज़ा। तो बच्चे की हो गई पार्टी। तो बीएन बोला था आज तो मज़ा ही आ गया बिल्कुल मम्मा, हम लोगों ने पढ़ाई की। और बीएन बीटू बोल भी रहे थे मुझसे कि मम्मा अगर पढ़ेंगे तो आप क्या दोगे। तो मैं बोली आप लोग को पिज़्ज़ा खिलाऊंगी। तो उन लोग को बोला कि मम्मा आपने बड़ी मम्मी से बोला है क्या। मैंने बोला मैंने तो नहीं बोला है, बड़ी मम्मी आप लोगों के साथ विश की होगी तो ला दी होगी। तो क्या बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया। फिर बच्चों को मैंने पढ़ा के फ्री कर दिया है। और भी शाम के हो गए हैं, मतलब 6:30 हो रहे हैं। मैंने बच्चों को 5:30 बजे छोड़ दिया था कि क्योंकि मैं बच्चों को 3 बजे से पढ़ा रही थी। 5:30 बच्चों को मैंने छोड़ दिया था। फिर अब जाऊँगी तो पूजा पाठ करूँगी और बस हो गया। लगे हैं बच्चे, वो बीएन बोल रहा है मम्मा कि मम्मा आज तो मुझे बहुत मज़ा आया। बोले बोले क्या, क्यों मज़ा आया। बोले मम्मा आज मैंने जो मांगा मुझे मिल गया। बोला बीएन बोले मुझसे मम्मा मैं कल कुछ और मांगूंगा। मैं बोली क्या मांगोगे। बोले मैं कल बताऊंगा मम्मा। तो हो गया, बच्चे बस मेरे साथ ऐसे लगे हुए थे। और अब जा रही हूँ नहा के पूजा करूँगी, शाम का टाइम हो गया है। आज्ञा पूजा कर देती है, आज्ञा बिना बोले मुझसे पूजा कर दी। लेकिन आज्ञा को मैंने ही बोला कि आप रहने दो, आज मैं पूजा कर लूँगी, क्योंकि बीएन बिट्टू को पढ़ा के फ्री हो गई हूँ तो मैं ही पूजा कर लूँगी, तुम परेशान ना हो बेटा। तो फिर हो गया पूजा की। और पूजा करने के बाद जो घर का काम होता है तो वही करेंगे, खाना पीना रात का बनाएंगे। तो ये देखिए तीनों B1 B2 वाई को क्या है ना, सेम रहता है, मैचिंग मैचिंग मैचिंग। इन लोग की गलती से ही मैचिंग हो जाता है तीनों का। तो तीनों बच्चे खेल रहे हैं, अपने मस्ती कर रहे हैं। और रात का है कि देखिए मेरे खाना ज़्यादा, मतलब कि आज खाना ज़्यादा से बना नहीं है। तो आज बनी है पूरी। बीएन बिट्टू को खाना खिलाऊंगी और सुलाऊंगी, क्योंकि बीएन बिट्टू कल जाना टाइम से स्कूल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरि हरि। तो इस समय मैं अपने ब्लॉग प्रॉपर तरीके से शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कुछ है प्रॉब्लम, इसलिए नहीं कर पाती हूँ। जितना हो सकता मेरा प्रयास रहता है कि मैं पूरा दिखाऊँ हर एक चीज़, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्या शेयर करूँ क्या बताऊँ समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरा काम है ब्लॉगिंग करना, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से कुछ बताऊँ। ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस यही था कि बच्चों को स्कूल भेजना है। बच्चे स्कूल मेरे चले गए हैं। बच्चों को स्कूल जाने के बाद जो घर का काम होता तो पड़ा है, सब कुछ है, तो भी करूँगी जाके। और मेरी मम्मी कल आने वाली हैं मुझसे मिलने। जनवरी में गए थे जब घर, तो लास्ट दिसंबर में गए थे, जनवरी में आए थे। तो मम्मी, काफ़ी मन हो रहा था मम्मी का। मैं ये अच्छा है ना कि मेरी मम्मी आ जाती है मिलने और चली जा मिल लेती है हम लोगों से। और मुझे जाना है बीटू को लेके दिखाने। तो उस मतलब मम्मी कहने का मतलब ये है कि मिल लूँ। फिर इस समय खेती का भी काम बहुत ज़्यादा है, तो पापा मम्मी घर में अकेले रहते हैं, भैया भाभी सिंगरौली में रहते हैं।
तो ये है कि भैया अप डाउन करते रहते हैं, भैया 15-20 दिन में एक बार आते रहते हैं, लेकिन उनका भी काम रहता है तो मैनेज नहीं कर पाते। तो बोले थे भागवत शुरू हो, मेरा है ना जहाँ मैं रहती हूँ भागवत हो रही है, तो वो जा रही हूँ नीचे बात करूँगी। जिस चीज़ के लिए नीचे से ऊपर आई थी वो भी काम करने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ता है, तो मैं आप लोगों से भी बात करती हूँ नीचे, तो वहाँ अच्छे से बात कर पाऊँगी। और यहाँ जहाँ रहते तो भागवत हो रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो जा रही हूँ नीचे, सोचा कि यहाँ अच्छे से बात करूँगी लोगों से, तो ना बात कर पाऊँगी, सीढ़ियाँ नीचे जाकर बात करूँ। हाँ, तो मैं नीचे आ गई हूँ। तो मम्मी मुझसे कल मिलने आ रही हैं, तो कल आएंगी मम्मी, ज़्यादा नहीं 2-3 दिन। पापा से मेरी बात हुई, पापा को मैंने फ़ोन किया कि पापा 2-3 दिन के लिए मम्मी के लिए भेज दीजिए, जा रही हूँ ब्यूटी को दिखाने। तो मतलब कि वहाँ कितना समय लगता है, क्या है कैसा है, तो भेज दीजिएगा आप। तो पापा बोले कि ठीक है, बस पापा ये है ना, पापा बस बैठा देंगे वहाँ से, तो मम्मी आ जाती हैं। तो मम्मी को बस स्टैंड जाके लेना रहता है। तो झलक क्या दीदी जैसे भाई बच्चों, ये मेरा ब्लॉग गुड, मतलब कि कल का मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, और कल बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। मतलब कि कल मोटर भी ख़राब हो गया था, मोटर जल गया है जिनके यहाँ मैं रहती हूँ। तो मतलब कि वो मोटर से जब मोटर चलाए तो पानी ही नहीं आया, तो मोटर जल गया, तो फिर पूरा दिन परेशान। अच्छी बात यह थी कि बगल में एक आंटी रहती हैं, मतलब भाभी, तो भाभी रहती हैं, तो उनके यहाँ से पानी लाए। भाभी को फ़ोन बोला कि भाई मोटर चला दीजिए, तो भाभी ने मोटर चला दिया था, तो पानी उन्हें पीने के लिए भर लिया था। और बीएन बीटू आयु को लेके वहीं ने गई थी, तो वहीं ने ला दिया था बीएन बीटू को। फिर मोटर भैया, वो जो मकान मालिक हैं यहाँ के भैया आए, भैया ने नई मोटर डलवाई और बोला कि मतलब कि शाम को 3 या 4 बजे करीब पानी आ गया था ऐसे ही। हाँ, 3 जानी 2-2:30 ऐसे ही पानी मोटर बन गया था, पानी आने लगा था। लेकिन बहुत दिक्कतों का सामना, बहुत दिक्कतें हुई, तो इसी रीज़न से ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाए थे। और शूट है अच्छा, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन परेशानी तो बहुत ज़्यादा हुई कल। तो बस यही है। तो कल का ब्लॉग ऐसा ही था मेरा, तो सोचा कि मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूं। तो बस वही है कि जा रही हूँ दिखाने बीटू को, और कहाँ जा रही हूँ आप लोगों को मैं बताऊंगी। कुछ लोग जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और जो मेरे मतलब कि जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरी जर्नी देख रहे हैं क्या है कैसी है, तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, ज़रूर आप लोग को मैं बताऊँगी, शेयर करूँगी अपने आपके साथ। तो बच्चों की स्कूल और स्कूल की फ़ीस वगैरह हर एक चीज़ कहाँ से हो गया, मैंने सब हो गया। मतलब कि उस चीज़ के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन भगवान कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से सब कुछ हो जाता है। और कोई भी मैं वीडियो अपना रो के कुछ भी शूट नहीं करना चाहती हूँ। जानती हूँ रोने से इंसान सिर्फ कमज़ोर रोता है ना, तो किसी के सामने कुछ बात किया रो दिया तो इंसान कमज़ोर होता है, और रोना नहीं है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, और स्ट्रॉन्ग में हूँ। जब मैंने लाइफ को और झेला तो मैं जिंदगी में सब कुछ कर लूँगी, मैं तो तुम्हें समझ गई हूँ। और उम्मीद ही क्यों करना किसी से, तो सॉरी। तो बस हो गया, कल के ब्लॉग ऐसे थे, इसीलिए ब्लॉग शूट की 3-4 दिन से बस दिमाग में वही चल रहा है ना, तो इसलिए प्रॉपर ब्लॉग मेरा नहीं, मुश्किल से 3 से 4 मतलब कि 5-6 मिनट 8 मिनट कैसे ही ब्लॉग मेरा रह रहा है। तो सोचा कि कुछ ऐसे ही आप लोगों से बात करूं, शेयर करूं अपनी प्रॉब्लम क्या शेयर करूं, जिसको जो मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो समझ ही गए होंगे हर एक चीज़। और क्या शेयर करूं, क्या क्या बताऊं, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हो गया, छोड़िए। जीवन में समस्याएं हैं, चलती रहती हैं, और उस चीज़ को लेके बैठूंगी नहीं, काम करती रहूँगी। और मैं कई बार बोली हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ, मेरा छोटा सा प्रयास है, बाकी सब कुछ आप लोग को करना है। और मुझे नौकरी, मतलब मैं जॉब वगैरह ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल जाएंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं जॉब की। लेकिन सबसे बड़ी, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उनको मैनेज करना होता है वो, और ऑपरेशन वगैरह करा के मैं बच्चों से फ्री हो जाऊँ, फिर बच्चों का रहेगा। कुछ बच्चे मेरे बड़े हो जाएँ, अभी तो बच्चों को प्रॉपर देखना, कुछ बड़े हो जाएंगे तो बच्चे जब अपने सब कुछ मैनेज कर लेंगे थोड़ा बहुत, तो 8-9 घंटे की जॉब मुझे मिल जाएगी, कहीं मिल जाएगी, तो मैं कर लूँगी। और हर परिस्थिति में पढ़ाऊँगी बच्चों को, कैसी भी समस्या हो ना, पढ़ाऊँगी, खूब पढ़ाऊँगी, क्योंकि उनका सपना है और मुझे वो सारे सपने पूरे करने हैं उनके। तो भरपूर प्रयास मेरा यही रहता है कि मैं पढ़ाऊँ बच्चों को,
और जितना हो सकता है मैं पढ़ाऊँ, कोशिश करूँगी, मैं पढ़ाऊँगी। और एक सबसे अच्छा, सबसे आप बच्चों को कुछ देना चाहते हो ना, सबसे अच्छा इंसान बनाओ उनको। बच्चों के मन में दया भावना होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। मैं कई बार बोली कि बच्चों के मन में आप दया भावना होनी चाहिए। अगर बच्चे के मन में दया भावना नहीं है ना, तो आप कितना भी उनको पढ़ा लिखा लोगे ना, कोई मतलब नहीं। बड़ों का सम्मान करें और सबको सम्मान दें, और दया भावना बहुत ज़रूरी है बच्चों के मन में। तो बस मेरे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो पूरा देखिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूरा देखिए, स्किप मत करिए, नहीं तो मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं होगा। और अब सोशल मीडिया में मेरे लिए आना बहुत बड़ी बात है, मैंने कई बार आप लोगों से बताया, बहुत बहुत बड़ी बात है। और मैं महज इनके इनकी अगस्त में डेट हुई थी, मतलब कि नहीं थी हमारे बीच में। और सितंबर अक्टूबर से मैंने अपना ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करते थे बनाना। और तो कहने वाले सब कहते हैं, लेकिन देता कोई नहीं है। और किसी से उम्मीद क्यों करना। तो बस यही मेरा प्रयास है कि मैं करूँगी और ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और मेरे ब्लॉग को लोग पसंद करिए। जैसा भी जो भी है कमेंट करके बताइएगा, मुझसे कुछ गलतियाँ हो तो मैं सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरी हरी, राधे राधे। मैं आप लोगों से कुछ और, यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ भागवत हो रही है। भागवत में गुरु जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। ज़्यादा मतलब जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुनाई देता है। तो वो बोलते हैं भागवत तो अपने जीवन में सब सुनते हैं, सब सुनते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, सम्मान करो, ये करो, लेकिन जीवन में अपने कोई धारण नहीं करता है। भागवत का मतलब क्या है कि सम्मान करो, और एक आप अपने अच्छे कर्म निभाओ, बाकी का प्रभु देख रहा है। आपके माता पिता जो भी, आप उनकी अच्छी जिम्मेदारी करो। और सबसे बड़ा आपके जो गुरु हैं, परमात्मा है, माता पिता है। ये माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है जीवन में। तो यही है कि सच बात है, माता पिता, अगर आप भगवान को पूज रहे हो ना, तो सबसे पहले माता पिता, भगवान तो है ही, माता पिता। तो भागवत सुनना नहीं होता, भागवत जीवन में धारण करना होता है। तो मेरा मैं तो यही रहता है कि मैं तो कोशिश कर रही हूँ, भरपूर कोशिश कर रही हूँ, और ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो राधे राधे।